हेलो स्टूडेंट, हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में हम भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी काफ़ी कुछ क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो कहाँ से ली गई है? लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो ली गई है आयरलैंड से। ओके, कहाँ से? आयरलैंड से। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो हमारा संविधान है किसी एक पर्टिकुलर देश का संविधान से मिलता जुलता नहीं है। हर एक संकल्पना अलग अलग, हर एक सिद्धांत अलग अलग देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में क्या है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जो लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त मतदान प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी एकांत समणीय मत प्रणाली, ऑप्शन डी रैंकिंग प्रणाली। तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन सी मतदान प्रणाली यूज़ होती है? तो वो होती है एकांत संकमरणीय मत प्रणाली। ओके, राष्ट्रपति के चुनाव में एकांत समकरणीय प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी सदस्यत्व कितने समय के लिए होता है? ठीक है, जो राज्यसभा की स्थायी सदस्यता कितने समय के लिए दी जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो कितने समय के लिए ये मिलता है? तो वो मिलता है 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा में एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है? तो वो है उपरोक्त सभी। ओके, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32, 131, 136 आदि के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस भाग में शामिल है? ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किस भाग में आएगी? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 4A, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 5। तो जो मूल कर्तव्य किस में आता है? वो आता है मूल कर्तव्य भाग 4A। ठीक है, अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी डी 9। नाउ राइट आंसर इज 10। ओके, मूल रूप से 10 कर्तव्य थे। 66वें संशोधन 2002 के तहत और एक जोड़ा गया, तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 11। पहले कितने थे?
10। ठीक है, फिर 2002 में एक और जुड़ा तो अब हो गए 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 86वां। हमने पहले ही पढ़ चुका है कि संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, तो इसमें जो सबसे लंबा संशोधन है हमको वो बताना है। जो सबसे लंबा संशोधन है वो कौन सा था? तो वो था 42वां। ठीक है, ये कब हुआ था? 1976 में। अब तक का सबसे विस्तृत और प्रभावशाली संशोधन माना जाता है। कौन सा? 42वां। कब हुआ था? 1976 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस रहा और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसको लेकर के, और काफ़ी मशक्क़त के बाद में ये हटाया भी गया। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिज़ोरम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ऑब्वियस सी बात है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या होता था? अनुच्छेद 370 के तहत क्या था? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, कि जैसे कि वहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति जाकर के बिज़नेस नहीं कर सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता, वहाँ की जो लड़कियां हैं किसी और राज्य में शादी नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी और चीज़ें थी, ये तो मेन चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाती थी। तो उसको 2019 में क्या किया गया? इस जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया और हटा करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 370 सन 2019 को हटाया गया, और काफ़ी कंट्रोवर्सी और काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी संशोधनों के बाद में ये सारी चीज़ें हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका सुधार, ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन डी निर्वाचन सुधार। नाउ राइट आंसर इज पंचायती राज व्यवस्था। जो 73वां जो क्या है संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से। और ये संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था या दर्जा दिया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी राज्यपाल। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी नगर पालिका। 74वां संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना क्या है? बाध्यकारी है, गैर बाध्यकारी है, अवैधानिक है, उच्च न्यायालय का कार्य है। तो क्या है? तो ये क्या है? गैर बाध्यकारी है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शक है और यह बाध्यकारी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है आपातकाल की स्थिति में? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है ये? ऑप्शन ए अनुच्छेद 449, ऑप्शन बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 250। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 250 में निहित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। नाउ राइट आंसर इज उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महाभियोग किस शब्द किससे लिया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के विरुद्ध, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध, ऑप्शन सी न्यायाधीश के विरुद्ध, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के विरुद्ध। तो किसके विरुद्ध लिया गया है ये? वो लिया गया है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग कहा जाता है, जो 61वें अनुच्छेद में वर्णित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो कौन करता है? तो वो करता है उच्चतम न्यायालय। जो उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 32 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी कब तक की बात हो रही? 2024 तक। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन डी बी और सी। तो किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण निहित है? तो वो है बी और सी। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण की अनुमति देता है ये अनुच्छेद 15 और 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। नाउ राइट आंसर इज 26 नवंबर। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51(a), ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो वो है प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा वोट की उम्र 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन
42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 61वां, ऑप्शन डी 86वां। तो कौन सा संशोधन है ये है 61वां संशोधन, जो 1988 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष कर दी गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जी.वी. मावलकर, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। तो कौन थे? वो थे जी.वी. मावलकर। जी.वी. मावलकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने। ओके, कौन? जी.वी. मावलकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो वो है राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह उसे उसके पद से हटा भी सकते हैं। ओके, राज्यपाल को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। और यही बात राष्ट्रपति को हटाने से के लिए तो वो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। ओके, राष्ट्रपति को नियुक्त भी वही करता है और हटाएगा भी वही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन थे? सभी को पता है। पहले जो स्थायी सदस्य बने थे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये पहले स्थायी सदस्य बने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी.एन. राव। नाउ राइट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। तो देखिए, पहले स्थायी की बात है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की बात है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान नियमों की सर्वोच्चता रूल ऑफ लॉ की बात किससे प्रभावित होकर करता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो किससे प्रभावित होकर करता है? तो वो है ब्रिटेन से। ओके, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा ब्रिटिश कानून प्रणाली से ली गई है, जिसमें कानून सभी पर समान लागू होता है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये एमसीक्यूज आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी एमसीक्यूज और बाकी है जो हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।